मैजिकल पीकॉक एंड फ्लाइंग फिश। एक घने जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। वो तालाब कभी नहीं सूखता था। हर मौसम में तालाब पानी से भर के रहता था। बहुत दूर दूर से जानवर वहां का ठंडा पानी पीने आते रहते थे। तभी एक दिन एक मोर तालाब का पानी पी रहा था। मोर दिखने में बहुत ही सुंदर था, पर ये क्या, उसके पीछे जाल पकड़कर कुछ शिकारी खड़े हुए थे। तब तालाब की मछली मोर से कहती है, अरे मोर, यहाँ से भाग जाओ। देखो, तुम्हारे पीछे शिकारी आ रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। जल्दी भागो मोर, जल्दी। मछली मोर को शिकारियों के बारे में बताकर उसे आगाह कर देती है। शिकारी मोर के काफी नजदीक आ चुके थे। वो मोर पर जाल फेंकने ही वाले थे कि तभी अचानक से मोर गायब हो जाता है। शिकारियों के साथ साथ मछली भी ये देखकर हैरान हो जाती है। शिकारी तो मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। तब मछली मन ही मन सोचती है, लगता है ये मोर जादुई मोर था। देखो तो कैसे छू मंतर हो गया। पर चलो, कम से कम उसकी जान तो बची। दरअसल सच में वो एक जादुई मोर था और वो भी उस तालाब का ठंडा पानी पीने आया था। अब इस बात को काफी दिन बीत जाते हैं। उधर मोर भी मछली का धन्यवाद करने का ठान लेता है और कुछ दिनों के बाद जादुई मोर तालाब के पास आता है। तब वो तालाब के झाड़ियों में से किसी के रोने की आवाज सुनता है। रोने की आवाज सुनकर मोर उसे पुकारने लगता है, अरे कौन रो रहा है वहाँ? चलो बाहर आओ। देखो, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। मोर की आवाज सुनकर झाड़ियों से वही मछली बाहर आती है जिसने मोर की जान बचाई थी। मछली को ऐसे रोता देखकर मोर उसके रोने का कारण पूछता है। तब मछली कहती है, हमारे इस तालाब में पता नहीं कहां से एक खतरनाक मगरमच्छ आया है। उसने हम सबको बहुत परेशान करके रखा है। उसने मेरे माता पिता और बाकी के मछलियों को भी खा गया और अब तो वो मुझे भी पकड़ लेगा। मैं अब ज्यादा दिन नहीं बचने वाली। ऐसा कहकर मछली फूट फूट कर रोने लगती है। तब मोर उसे शांत करता है और कहता है, मत रो मछली, उस दिन तुमने मेरी मदद की, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि मैं एक जादुई मोर हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसीलिए उस दिन तुम गायब हो गए थे ना। काश तुम्हारी जैसी जादुई शक्ति मेरे पास होती तो मैं भी यहाँ से गायब हो जाती। अरे गायब क्यों होंगी? मुसीबत का सामना करो और उस मगरमच्छ को तालाब से ही बाहर निकाल दो। मैं अभी तुम्हें एक उड़ने वाली मछली बना दूंगा। ऐसा कहकर मोर अपने जादू से मछली को पंख देता है जिससे वो उड़ सके और मगरमच्छ के हाथ ना आ पाए। मोर मछली को सारी बातें समझाकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पीछे से खतरनाक मगरमच्छ आता है। वो जैसे ही मछली को पकड़ने जाता है तो मछली आसमान में उड़ने लगती है। मगरमच्छ उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर मछली उसके हाथ ही नहीं आती। वो थक जाता है। तब मछली कहती है, अरे क्या हुआ मगरमच्छ, आओ मुझे पकड़ो। अरे लगता है तू थक गया है। तुझ में तो दम ही नहीं। मछली के ऐसे कहते ही मगरमच्छ को और गुस्सा आता है। वो अपना पूरा मुंह खोलते हुए मछली को पकड़ने जाता है। तब मछली पंख फड़फड़ाते हुए उसके पेट में चली जाती है। मछली वहां पंख फड़फड़ाते रहती है, पर इस वजह से मगरमच्छ को पेट में तकलीफ होने लगती है। अरे मछली, ये क्या कर रही हो तुम? अरे मुझे पेट में जलन हो रही है, अब बस करो पंख फड़फड़ाना। हाय रे! अगर तुम इस तालाब से जाने का वादा कर दो तो तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो ऐसे ही मर जाओगे। मगरमच्छ मछली से तालाब छोड़ने का वादा करता है। मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है। तब मछली बाहर आती है और मगरमच्छ भी वो तालाब छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। अब उड़ने वाली मछली तालाब की बाकी की मछलियों की सुरक्षा करती है और हर मुसीबत को तालाब से दूर रखती है। नीति: मुसीबत का सामना रोते हुए नहीं बल्कि हिम्मत से करना चाहिए। चालाक हाथी और शेर। एक जंगल में एक बहुत ही बलशाली हाथी रहता था। उस जंगल में
अन्य जो भी जानवर रहते थे वो सब उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई मतभेद हो जाता तो उसको सॉल्व भी करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल गया, जिसकी वजह से नदी, तालाब सब सूखे रहने लगे और उस जंगल में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई। जानवर अब भूख प्यास से तड़प रहे थे। बहुत से जानवर जंगल छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। हाथी को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका बचपन और उसके माता पिता की यादें उसी जंगल से जुड़ी हुई थी। लेकिन आखिरकार जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने ये तय किया कि उसे भी दूसरे जंगल की तरफ रुख करना चाहिए, जहाँ पर पानी और खाना भरपूर हो। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रह पाऊंगा। अगर मैं यहीं रुका तो अवश्य ही मर जाऊंगा। मुझे भी अब बाकी जानवरों की तरह इस जंगल को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे चलते हुए कई दिनों तक चलता ही रहा, लेकिन उसे ना तो कहीं खाना मिला और ना ही पानी, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होता गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा, जिसमें थोड़ा सा ही पानी था। जैसे ही हाथी उस तालाब से पानी पीने जा रहा था, तभी अचानक एक शेर भी वहां टपक गया। हाथी ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सूंड आगे बढ़ाया तालाब की तरफ, तो शेर ने उसको रोक दिया और बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद तुम पीना, समझे? हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने शेर से विनती की, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया कर पानी मुझे पीने दीजिए। इस पर शेर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी पर हमला करने का सोचा। दोनों लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चली। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और हाथी भी, जिसकी वजह से जल्द ही दोनों थक गए और वहीं पर गिर पड़े। पास में ही एक बड़े गीदड़ों का झुंड ये सारी चीजें देख रहा था। हाथी और शेर की लड़ाई देखकर गीदड़ों ने आपस में सोचा, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये दोनों मोटे ताजे लड़ लड़ के मर जाएंगे और हमारे आज के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। जब हाथी और शेर ने उस झुंड की तरफ देखा तो वो उनकी चाल समझ गए। वो जान गए कि वो लोग फिराक में थे कि जैसे ही दोनों लोग मर जाए तो वो सब मिलकर उनको खा ले। तभी हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने शेर से बोला, क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पी ले और यहाँ से चलते बने। पास में ही गीदड़ों का झुंड हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया और एक साथ ना हुए तो हम दोनों का ही इसमें भारी नुकसान होगा। शेर को हाथी की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसकी बात मान गया। तुम सही कह रहे हो भाई, हम दोनों ही इस वक्त बहुत कमजोर हैं। अकेले हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर इसी में है कि हम साथ मिलकर पानी पिएं और यहाँ से निकल जाएं। शेर ने और हाथी ने यही किया। दोनों ने एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी पिया और चुपचाप वहाँ से निकल गए। बेचारे गीदड़ों का इंतजार ही रह गया। हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े झगड़े कई बार छोटी छोटी बातों पर होते हैं। अतः हमें किसी भी झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।